बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और वेलकम। इमरान अहमद की तरफ से सब देखने सुनने वालों को उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे जी। आज जो मेरे चैनल पे आप तरकीब देखने जा रहे हैं वो है जी बंद गोभी और प्याज वाले पकोड़े जी। इसके लिए ये बंद गोभी और एक अदद प्याज बड़े साइज़ का, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, 2 अदद सब्ज़ मिर्च, ये बंद गोभी भी बारीक बारीक काट लेनी है और प्याज़ों को भी बारीक काट लेना है और सब्ज़ धनिया और जो मिर्च है इनको भी बारीक बारीक काट लेना है जी। इसके अलावा 1 कप तकरीबन हमने बेसन का लिया है और उसके अलावा 1 छोटी चम्मच नमक की, 1 छोटी चम्मच दरदर मिर्च, 1 छोटी चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ और आधी छोटी चम्मच अजवाइन की लिए जी। अब आपको आगे दिखाते हैं जी ये बंद गोभी और प्याज वाले कैसे मज़ेदार पकोड़े तैयार होंगे जी। ये देखें जी, पकोड़ों के लिए हमने आप बंद गोभी भी इस तरह बारीक बारीक काट ली है जी और प्याज भी इस तरह काट लिए हैं लंबे साइज़ में बारीक बारीक। ये सब्ज़ धनिया भी बारीक काट लिया है और जो सब्ज़ मिर्च इनको भी बारीक बारीक काट लिया है जी। अब आपको दिखाते हैं जी अगला मरला कि ये बंद गोभी और प्याज वाले मज़ेदार पकोड़े कैसे तैयार होंगे जी। ये एक बर्तन लेकर उसमें जो बेसन आपको बताया है वो शामिल किया जी, उसमें जो नमक, मिर्च, अजवाइन, सूखा धनिया पिसा हुआ ये शामिल किया है जी। ये सब अच्छी तरह मिक्स करना है जी। जो नमक मिर्च वगैरह है, ये नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जी। अब ये मिक्स हो चुके हैं। आप इसमें जो बंद गोभी बारीक बारीक काटी हुई है वो शामिल करेंगे और इसके साथ सब्ज़ मिर्च, प्याज और धनिया भी ये शामिल करके इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर आपको दिखाते हैं जी अगला मरला कि ये कैसे बंद गोभी और प्याज वाले मज़ेदार ये तैयार होते हैं जी पकोड़े जी। इनको अच्छी तरह मिक्स करना है जी, अच्छी तरह। ये देखिए जी ये अच्छी तरह मिक्स हो गया जी सब बंद गोभी प्याज वगैरह हर चीज़। अब इसमें पानी हम शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी पहले शामिल करना है जी और अच्छी तरह इनको मिक्स करना है। ये देखिए जी पानी शामिल करके इनको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना जी। इसके बाद फिर आपको दिखाते हैं अगला मरला कि ये मज़ेदार क्रिस्पी जो हैं प्याज और बंद गोभी वाले पकोड़े कैसे तैयार होते हैं जी। चूल्हे पे जी कढ़ाई रखी है पकोड़ों के लिए। इसमें कुकिंग ऑयल डालकर इसको गर्म होने देंगे जी। ये जैसे ही गर्म होगा तो फिर आपको दिखाते हैं अगला मरला जी कि बंद गोभी और प्याज वाले ये मज़ेदार पकोड़े कैसे तैयार होते हैं जी। ये देखें जी तकरीबन 10 मिनट हमने रखा है तो ये इस तरह का मसाला तैयार हो गया जी बंद गोभी और प्याज़ों वाले पकोड़ों का जी। तो अब तेल भी गर्म हो चुका है। अब आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह फ्राई करने हैं जी। ये तेल आप फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है जी, गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो वो सारा मिक्सचर बना हुआ है वो शामिल डालेंगे इस तरह जी। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ऑयल फिर जल जाते हैं जी। ये इस तरह जी चम्मच की मदद से आप इनको डाल के तो फिर फ्राई करें। तो फिर आपको दिखाते हैं अगला मरला जी। ये इस तरह जी चम्मच की मदद से आप या हाथ की मदद से भी आप डाल सकते हैं। अब इनको एक साइड पे थोड़ी देर रखना है, फिर इनकी साइड चेंज करनी है। इंशाल्लाह बहुत लजीज मज़ेदार ये तैयार होंगे जी पकोड़े। ये देखें जी एक साइड से अभी चेंज करेंगे, थोड़ी देर होगी एक साइड रखे हुए। अब ये देखें जी माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारे ये पकोड़े तैयार हो रहे हैं जी। इनकी साइड चेंज करेंगे, थोड़ी देर दूसरी साइड से फ्राई करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं जी। सुबहान अल्लाह जी माशाल्लाह जी देखे जी कितने प्यारे ये प्याज और गोभी वाले जो पकोड़े हैं बंद गोभी वाले तैयार हुए हैं जी। बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेने हैं, फिर आपको दिखाते हैं जी। सुबहान अल्लाह जी माशाल्लाह देखे जी कितने प्यारे ये पकोड़े तैयार हुए हैं जी प्याज और बंद गोभी वाले और साथ पुदीने की चटनी के साथ बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े तैयार हुए हैं जी।
पुदीने के चटनी के साथ आप इस्तेमाल करें, बहुत लजीज मज़ेदार ये पकौड़े बनेंगे इंशाअल्लाह जी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ घंटी वाले निशान को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आसान मज़ेदार तरकीबें मिलती रहें जी। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।